सिंह राशि फल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सूर्यदेव सिंह राशि में 17 सितंबर तक गोचर करेंगे और सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है, नई जिम्मेदारी मिलती है, समाज में मान सम्मान का एक तरह से नई कीर्तिमान स्थापित हो। सूर्यदेव, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह इस माह में सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में, बुध ग्रह 7 सितंबर से 26 सितंबर तक कन्या राशि में और 26 के बाद तुला राशि में चले जाएंगे और शुक्र ग्रह पूरे 2 सितंबर के बाद से पूरे महीने तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में शुक्र के गोचर करने से शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। शुक्र आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि भाग्य में पड़ने से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में एक तरह से विशेष धन धान्य के विस्तार वाला समय आप इसे मान सकते हैं। वो कैसे होगा और किस तरह से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, इस माह में आपके राशि के अनुसार बड़े धन की आमदनी का योग बन रहा है और खर्चे भी बड़े बड़े आपके हो सकते हैं। तो उसकी पूरी विस्तार से विश्लेषण को आप ध्यानपूर्वक समझिए। आपके करियर के बारे में, आपकी व्यापार, बिजनेस, काम, सभी चीजों का, धन और आपके मनोबल की स्थिति को भी इस पूरे कार्यक्रम में विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस ध्यानपूर्वक इस चार्ट को आप जरूर देखें। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए 17 सितंबर तक सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव की सिंह राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि जब सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को उच्च पदों पर बैठने का, उच्च पद में बैठे हुए लोगों का विशेष सानिध्य, सहयोग मिलता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अनुभव होता है, उसे लगता है कि मैं भी समाज में किसी विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे 18 सितंबर तक, यानी कि मंगल लाभस्थ गोचर करेंगे और मंगल और सूर्य जब दोनों बलवान होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को सरकार के द्वारा विशेष लाभ मिलता है। कारोबार, व्यापार में कुछ ऐसे अचानक डील होती है जो आपके जीवन के दशा दिशा को बदलती है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद सकारात्मक रहता है। ऐसे समय में विद्यार्थी कुछ ऐसे कंपटीशन को क्रैक कर देते हैं जो उन्हें भी मतलब उनका भी आइडिया नहीं होता, उन्हें भी नहीं पता होता है कि मैं इतना बड़ा काम कर दूंगा। और वो जब कर देते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी, ऊर्जा है। मंगल ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। खासकर ऐसे समय में महिलाओं को थोड़े से अपने स्वास्थ्य का विशेष केयर करना चाहिए। सिंह राशि में सूर्य, केतु, बुध, चंद्रमा इन 4 ग्रहों की युति होने से ऐसे समय में स्किन इन्फेक्शन आपके लिए कारण बन सकता है। दूसरा, श्वास लेने से संबंधित परेशानी, यानी कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है तथा आप देखेंगे कि आप किसी भी कार्य के ऊपर जिम्मेदारी लेने से बचने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर थोड़े से डर, भय या फिर एक निगेटिविटी कह सकते हैं कि हावी होता हुआ आप देख सकते। करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट के योग अच्छे कई तरह से बन रहे हैं। अब यहां पर एक समस्या यह है कि शनिदेव की ढैया आपके ऊपर चल रही है, लेकिन बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि में। और जब द्वादश भाव में गुरु ग्रह गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का विस्तार होता है, इंटरनल आत्मज्ञान का वृद्धि होता है। ऐसे समय में व्यक्ति धर्म कार्यों का ग्रोथ करता है, आध्यात्मिक विकास वाला समय होता है। ऐसे कार्यों के अंदर, ऐसे समय के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक किसी विशेष तपस्या की सिद्धि प्राप्त होती है। तीर्थ स्थलों पर गंगा स्नान इत्यादि के संयोग बनते हैं। संतान प्राप्ति भी ऐसे समय का एक बड़ा केंद्र बिंदु होता है। संतान के भाग्योदय का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस समय को आप निर्धारित कर सकते हैं सिंह राशि वाले। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनिदेव लगातार अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कारोबार, व्यापार में आप देखेंगे कि यदि कोई कारोबार लंबे समय से आप करते जा रहे हैं तो यहां पर देखेंगे कुछ पुराने कस्टमर, आपके पुराने जो कॉन्टेक्ट हैं वो फिर से नई शुरुआत उनकी हो रही है।
और कारोबार व्यापार में कुछ पुराना तरीका आपको फिर से नया रिप्रोसेसिंग में आपको उसका विशेष लाभ मिल सकता है। देश विदेश से आपके कनेक्टिविटी अचानक मजबूत होने लगेगी, मजबूत तरीके से वो जुड़ने लगेगा। और शनिदेव अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो देश विदेश की यात्राओं का भी संयोग बनता है। कारोबार व्यापार में कुछ नए टेक्नोलॉजी का जुड़ना, डिजिटली मार्केटिंग का विशेष लाभ मिल जाना जैसे बड़े बड़े कार्य आप इस माह में करेंगे। मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह 18 अगस्त के बाद कर्क राशि में एक साथ गोचर करेंगे। मंगल द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो मंगल को कहते हैं मांगलिक प्रभाव क्रिएट कर देना, यानी कि ऐसे समय में मंगल ग्रह यात्राओं का कारण बन जाते हैं। ऐसे समय में आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। जब मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे नीच राशि में तो ऐसे समय में बेवजह संगति दोष का इन्फेक्शन होता है। बेवजह ऐसे समय में हमारे कुछ एक तरह से कंसंट्रेशन लेवल में कमी आती है, जिससे चोट चपेट लग जाना, शारीरिक कष्ट तकलीफ हो जाना जैसी समस्याएं होती हैं। और ऐसे समय में किसी भी तरह के लेन देन का अनियमितता यानी कि गलत तरीके के लेन देन का एक बड़ा इन्फेक्शन व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं के पद प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को एक तरह से झकझोर देता है। द्वादश भाव में गुरु आपके आध्यात्मिक कार्यों की ग्रोथ के लिए सहयोग करेंगे। शुक्र ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। दसम भाव के स्वामी होने के नाते इस माह में करियर में कुछ बड़ी शुरुआत के योग बनेंगे। कोई ऐसी कनेक्शन आपका इस माह में जुड़ेगा जो आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों में ले जा सकता है। नई डेवलपमेंट करियर के अंदर होता हुआ देख सकते हैं। पैतृक विरासत की ग्रोथ के लिए शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा तथा आप देखेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट, जीर्णोद्धार या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन अचानक करते चले जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 17 सितंबर से 26 सितंबर तक एक बम्पर योग आपके जीवन में बनेगा। इसमें आप देखेंगे आपके लिए 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में यानी कि 9 दिनों के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट फाइनेंशियली होगी। परिवार के अंदर कुछ बड़े शानदार संयोग आपके बनेंगे। बड़ी डेवलपमेंट, कोई संतान जन्म ले लेना या फिर किसी नए वर वधु, विवाहित वर वधु के द्वारा पारिवारिक ग्रोथ हो जाना या फाइनेंशियली कुछ बड़ी एग्रीमेंट हो जाना सरकार के द्वारा या किसी प्राइवेट कंपनी, किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट्स के योग इस माह में बनेंगे। तो यहाँ पर शनि के ढैया का प्रभाव के उपरांत भी यदि टोटल इस माह को आप समझेंगे तो ये माह आपके जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करने में सक्षम होगा। बस आपको डेट वाइज, समय वाइज आपको थोड़े से अपने इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, इन चीज़ों को सही तरीके से समझना है। और जब आप समझेंगे तो निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करनी है, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र है, सौराष्ट्रे सोमनाथंचा श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का नामावली स्तोत्र है। इस स्तोत्र का आपको लगातार रोजाना पाठ करना है। इसे आप गूगल से या AI के द्वारा आप इसको ढूंढ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। और आप इस स्तोत्र का रोजाना पाठ करें। भगवान भोलेनाथ में पाठ करने के बाद उसे समर्पित कर दें कि हे भोलेनाथ, ये जो मेरी स्तुति है आपको समर्पित है। इससे आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य के उदय का आपको अनुभूति होगी। 7.5 या ढैया जैसे प्रभाव जो होते हैं उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, शांति होती है। विशेष आप विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा तो व्हाट्सएप पर अपने बर्थ डिटेल्स आप लिख करके जरूर भेजें। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।